ग्रंथ पढ़ु जनी बहुत सुनु जनी, संत मत बहु प्यारे। ग्रंथ पढ़ु जनी बहुत सुनु जनी, संत मत बहु प्यारे। संत मत बहु प्यारे। साधना करूं साधना करूं साधना करूं प्यारे। साधना करूं साधना करूं साधना करूं प्यारे। साधना करूं प्यारे। अब कह रहे हैं, अब फाइनल पॉइंट्स पे पहुंच रहे हैं कि ये गौर रस और श्याम रस, इसको भर भर के पियो। देखिए, हम सब लोग रस चाहते हैं। ये रस प्राप्ति के लिए ही हम लोग संसार में सर्वत्र प्रयत्न करते हैं। तो संसार के जो रस हैं, सर्वप्रथम ये सब घटमान है। घटमान माने पहले बहुत, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर समाप्त। ये संसार का रस। जैसे मान लो कि कोई नई पिक्चर निकली, तो आप गए उसको देखने के लिए। पहली बार देखा, बहुत रस मिला। फिर उसके बाद आपके जीजा जी आए दूसरे शहर से, उन्होंने कहा भाई मैं भी देखूं, आज सुना नई पिक्चर निकली। अब जीजा जी के साथ दोबारा गए, अब आपका रस कम हो गया। तीसरी बार फिर चाचा जी आए, चलो बेटा हम भी देखने चलें। अब आपने कहा कि काश नहीं जाते तो और अच्छा होता। और चौथी बार कोई कहेगा, आप कहोगे कोई भी दंड दे दो, वो पिक्चर दोबारा मत दिखाना। यानी उसका रस ऐसा खत्म हो गया कि वो समाप्त हो गया। तो ये संसार के जो रस हैं, तीन गुणों के, एक तमोगुण, एक रजोगुण, एक सत्वगुण, लेकिन इनमें भी रस है। तो ये जो हमें संसार का रस मिलता है, इसलिए क्योंकि हम सब रोगी हैं, भव रोगी, इसलिए हमको संसार में रस मिलता। जैसे अगर किसी को सांप काट ले और आप उसको कड़वा नीम दे और उससे पूछे ये नीम कैसा है, वो कहेगा कि मीठा है। अब नीम तो कड़वा होता है, उसको सांप ने काटा है, इसलिए उसको कड़वा नीम भी मीठा लग रहा। ऐसे ही हम सबको माया का रोग है, इसलिए नीरस संसार हमको रसमय लग रहा है। और जो रसमय भगवान है, उनका रस हमको अनुभव में नहीं आता। जैसे जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया रोग, तो उस समय अगर आप उसको मीठी चीज भी दें और पूछें कैसी हो, कहेगा कड़वी, बढ़िया से बढ़िया शरबत दी। ऐसे ही भगवान का रस कम मिलता है और संसार का अधिक मिलता। इसका कारण ये नहीं कि भगवान में रस नहीं है, इसका कारण हमारा भव रोग है। तो अब उसका इलाज क्या है? किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि गन्ने का रस पीते जाओ, कड़वा लगेगा पीते जाओ। तो पीते पीते धीरे धीरे वो जॉन्डिस ठीक होने लगता है
और उसका मिठास उसके अनुभव में आ जाता। तो ऐसे ही यहां पर भगवान का रस पीते जाओ तो धीरे धीरे ये भव रोग जो है ये समाप्त हो जाएगा और श्याम रस राम रस इसका स्वादन होने लगेगा। तो भगवान के अलग अलग रस हैं। एक निराकार का रस, निराकार में भी रस है। बड़े बड़े राजा लोग राज्य त्याग करके जंगल में निराकार का ध्यान किए। इसका मतलब कि निराकार रूप में सारे संसार से अधिक रस है, इसलिए तो बड़े बड़े राजकुमारों ने वैराग्य का मार्ग लिया। लेकिन जो साकारवादी है वो कहता है निराकार का भी कोई रस है साहब। मान लो कोई स्त्री का पति हो और वो पति स्त्री की ओर देखे नहीं और कुछ करे भी नहीं, केवल सिर नीचे करके बैठा रहे, तो स्त्री को क्या ऐसे पति से रस मिलेगा? कहेंगे लो ये क्या। तो ऐसे ही हमारे इष्ट देव लाइट हैं, वो कुछ करते फिरते नहीं है, भक्त कहता है इसमें रस नहीं है। तो निराकार सारे संसार से अधिक रस निराकार में, उससे अधिक रस साकार में। वो साकार में महाविष्णु जी का स्वरूप है जो वैकुंठ में है, जहां पे वो 4 भुजाओं के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन रसिक संत कहते हैं कि ये रस भी ठीक नहीं। हमारे इष्टदेव गंभीर मुद्रा में खड़े रहते हैं, इसमें हमको मजा नहीं आता। वो चलें फिरें, लीलाएं करें, प्रेम का प्रादुर्भाव करें, तब फिर विशेष रसास्वादन हो। तो उससे अधिक रस श्री कृष्ण के द्वारका स्वरूप में। द्वारका में 80% ऐश्वर्य है और 20% माधुर्य। तो द्वारका में श्री कृष्ण सुदामा के चरण धो रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। अब वो सुदामा के चरण पानी से धोने वाले थे, अपने आंसुओं से धो दिए। ये देखिए वैकुंठ से अधिक द्वारका में रस बढ़ गया। लेकिन द्वारका में भी इतना रस नहीं। वहां पर भगवान कभी 2 भुजाओं में रहते हैं, कभी 4 भुजाओं में रहते हैं। उससे अधिक रस है मथुरा में, जहां 50% ऐश्वर्य है, 50% माधुर्य। तो अब ऐश्वर्य छिपता जा रहा है, रस बढ़ता जा रहा है। यानी जितनी भगवान की भगवत्ता कम होती है उतना रस इंक्रीज हो जाता। तो मथुरा के लिए कृपालु जी महाराज कहते हैं, जाको कही निर्लेप अस पुनि पुनि वेद पुकार, जाकर देखहु मधुपुरी सोई कुब्जा को यार। जिस भगवान के लिए वेदों ने चिल्ला चिल्ला कर पुकारा कि भगवान निर्लेप है, आत्माराम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है, निर्ग्रंथ है, वो भगवान मथुरा में कुब्जा के प्रियतम बने, कुब्जा के। तो ये और रस बढ़ गया, माधुर्य आ गया ना। और उससे अधिक रस ब्रज में है। ब्रज में ऐश्वर्य का प्रवेश ही नहीं है। वहां पे श्री कृष्ण भगवान नहीं है, केवल श्री कृष्ण है।